हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ सप्तम स्कंद का प्रथमो अध्याय। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री युधिष्ठिरोवाच। अहो अत्यद्भुतं ह्येतं दुर्लभैकान्तिनामपि, वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्ते चेद्यस्य विषः। एतन् वेदितुमिच्छामः सर्वे वयं मुने। भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्त्वमसि पातिता। दम्भोस्तुतापाम् आरभ्य कलभाषणान् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे। दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः शब्दोरसं कन्विष्णुं यद् ब्रह्म परं वयम्। श्वित्रो न जातो जवायानन्दं विविशतुष्मताम्। श्वित्रो न जातो जवायानन्दं विविशतस्तमः। कथं तस्मिन् भगवती दुर्वग्राह्यधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अहो यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दम घोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंत वक्त दोनों ही जब से तुतला कर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेषी करते रहे। अविनाशी परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की ये पानी पी पी कर गाली देते रहे थे, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कोढ़ हुआ और ना इन्हें घोर अंधकारमय नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति
अत्यंत कठिन हैं, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एतद् भ्राम्यति मे बुद्धि दीपाचिरो वायुना, ब्रूहीन् तन्वुततमं भगवांस्तत्र कारणम्। हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। राज्ञं तद्वच आकर्ण्यं नारदो भगवान् श्री तुष्टा प्रायतमाभाष्य, तुष्टा प्रायतमाभाष्य शृण्वत्या तत्सदां कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सर्व समर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री नारदवाय। सत्कारण्यं कारार्थं कलेवरं, प्रधान पर्यो राजन् विवेकेन कल्पितम्, हिंसां तदभिमानेन दंडपारुष्योर्यथा, वैषम्य में भूतानां, वैषम्य में भूतानां ममायमिति पार्थिवो, यन्यबद्धो अभिमानोऽयं, यन्यबद्धो अभिमानोऽयं, तद्वधात् प्राणिनां वधाम्, तथा न यस्य कैवल्यादभिमानो अखिलात्मना, तथा न यस्य कैवल्यादभिमानो अखिलात्मना, परस्य दम कर्तु हृदि, परस्य दम कर्तु हि हिंसा केनस्य कल्प्यते। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा स्तुति सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं।
इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। इस शरीर के ही तो होते हैं। युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के तो ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूं और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव मूल हैं। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से भी पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान होता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्मान् वैरानुबन्धे निवेरेण भयेन वा स्नेहान् कामेन वा युज्यान् कथिंचन नेक्षिते पृथंग। स्नेहान् कामेन वा युज्यान् कथिंचन नेक्षिते पृथंग। यथा वैरानुबन्धेन वर्त्यस्तन्मय तामियान् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः। कीटापि संस्कृता रुद्धां कुड्यायां तमनुस्मरन्। संरम्भ भययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्। एवं कृष्णे भगवती मायामनुश्वरे वैरेण पूत पापमानस्तु मा पुनश्चिन्तया। वैरेण पूत पापात्मानस्तमापुर नमातमा पुरुनचिन्तया। कामान् द्वेषान् भयान् स्नेहान्यथा भक्तेश्वरे मना। आवेश तदघं हित्वा वयवस्तद्गतिं गतां। गोप्या कामान् भयान् कंसो द्वेषाञ्चैन्द्रियादयो नृपान्। सम्बन्धान् वृष्णया स्नेहान् धूयं भक्त्या वयं विभो। कतमोऽपि न वेनां
स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मान् केनाप्युपायेन मना कृष्णे निवेशेन मात्रस्तु सेयो वाचेन्द्रोदन्तु वक्त्रस्य पाण्डव पार्षद प्रवरो विप्रशापान् पदाच्युतो। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, वैसे स्नेह से अथवा कामना से कैसे भी हो भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके वैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हैं, लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से कंस ने, भय से शिशुपाल, दंतुवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भगवान के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा वेन की तो किसी से भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश है कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतुभक्त दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के हिसाब से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण